भारतीय ऋषियों ने जब विचार किया जीवन के ऊपर, जीवन में आने वाले दुखों के ऊपर, क्योंकि जब तक जीवन है कोई ना कोई दुख सहन करना होता है। ये जीव जब माता के गर्भ में आया है तब से लेकर जब तक इस देह को छोड़ता है तब तक, और कभी कभी तो उसके बाद भी, यहां तक कि जब ये सोया होता है तब भी, स्वप्न में भी सुख और दुख का अनुभव करता है। तो जब इन बातों पर विचार किया गया कि जीवन में सुख और दुख हैं, ये स्वीकार हो गया कि जीवन में सुख और दुख हैं, तो फिर ये देखा गया कि हम जो भी कर रहे हैं, जितने भी जीव हैं, वो जो भी कुछ कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? वो दुख निवृत्ति के लिए हर समय कार्य कर रहा है। उसके जो भी कार्य हैं उसके पीछे जो उद्देश्य है वो है सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। दुख दूर हो जाए, सुख मिल जाए, यही तो सब कर रहे हैं, यही सबका उद्देश्य है। अब ये कहा गया कि छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े सम्राट तक तीनों प्रकार के जितने भी दुख हैं उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो वो तीनों प्रकार के दुख कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, इनका विस्तार करेंगे। ये तीन नाम हैं दुखों के, तीन कैटेगरीज हैं। दुखों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनका विस्तार से आगे वर्णन आएगा। और जो आदि भौतिक हैं वो तो जो महाभूत हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, तो इनके कारण जो मिलने वाले दुख हैं वो आधि भौतिक और आधि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शरीर संबंधी, आत्मा संबंधी, और आधि दैविक जो देवता माने गए हैं, उनका विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीन तरह के दुखों में कैटेगरीज बना दी गई हैं। तो कहा गया कि कीड़े से लेके सम्राट तक सब इस दुख निवृत्ति का उपाय कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुखों से छुटकारा हो। मृग तृष्णा के सदृश, जैसे हिरण पानी की तलाश में जब रेगिस्तान में पानी ढूंढता है तो उसको धूप और छांव के कारण कई बार ऐसा लगता है कि वो सामने जल है। हमने भी कई बार अनुभव किया पृथ्वी पर कि जैसे सड़क पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे पानी की दृश्य बन रहे हों सड़क पर, ऐसे दृश्य बन जाते हैं। तो रेगिस्तान में तो वो ज़्यादा बनते हैं। तो हिरण जो है उधर ही भागता है, भागता रहता है। वो जल उतनी और दूर हो जाता है जितना वो भागा, जितना उसने प्राप्त करने की चेष्टा की जल को। तो इसी को मृग तृष्णा कहते हैं, हिरण की प्यास।
रेगिस्तान में उसको जहां जल नहीं है वहां जल दिखाई देता है, और उसको पाने के लिए, पानी पीने के लिए वो जाता है, तो लेकिन वहां पर जल होता नहीं है। ठीक इसी तरह इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं, अलग अलग उपाय। तो ऐसा नहीं है कि उनको सुख मिलता नहीं है। जिस जगह वो सुख ढूंढते हैं, सुख तो वहां पर मिलता है, नहीं तो वो उसका उपाय क्यों करें। सुन रखा है, देख रखा है, अनुभव कर रखा है, अपना अनुभव है सुख का, सुख तो मिलता है। लेकिन वो 80-20% का नियम वहां पर लागू होता है। अब ये 80-20% क्या है? 80-20% का रूल है कि वहां पर 20% तो सुख मिलता है, लेकिन उसके साथ में 80%, 80% दुख साथ में लगा होता है। तो पाना चाहते थे सुख, सुख मिला थोड़ी देर का, लेकिन दुख आया 4 गुना, कई बार तो अनंत गुना दुख मिलता है। तो इसलिए जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने ये 4 प्रश्न खड़े किए, और यही जितने भी हमारे भारतीय दर्शन हैं 6 के 6, उनका प्रतिपाद्य विषय भी यही है। 6 दर्शन कौन कौन से हैं? वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, योग, सांख्य और वेदांत, ये 6 दर्शन हैं। तो इनका विषय यही है। क्या? ये 4 प्रश्न, और चारों प्रश्न क्या है कि ये 4 विषय क्या हैं? हे शब्द दिया, दुख का वास्तविक रूप क्या है? ये प्रश्न उठता है कि जो दुख हम अनुभव करते हैं जीवन में, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? और जो हे अर्थात त्याज्य है, उसको त्यागना होता है, तो उस दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? हे हेतु, दुख कहां से उत्पन्न होता है? इसका वास्तविक कारण क्या है? जो हे अर्थात त्याज्य दुख का वास्तविक हेतु है, कारण। तीसरा, हान, दुख का नितांत अभाव क्या है? क्या यह संभव है कि दुख नितांत, अत्यंत, बिल्कुल परफेक्टली दूर हो जाए? अर्थात हान किस अवस्था का नाम है? और अंतिम चौथा प्रश्न है कि हानोपाय, हानोपाय अर्थात नितांत दुख निवृत्ति का साधन क्या है? तो देखो ये 4 प्रश्न हैं। दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? दुख कहां से उत्पन्न होता है? और दुख का नितांत अभाव क्या है? और उसका उपाय क्या है? दुख का अत्यंत निवृत्ति का उपाय क्या है? ये 4 प्रश्न हैं। ये जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं उनका ये प्रतिपाद्य विषय है। योग, वेदांत, सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, ये जो 6 दर्शन है, हमारे 6 शास्त्र हैं, इनका प्रतिपाद्य विषय यही है, दुख है। तो योग का विषय भी यही है। योग हमें इन 4 प्रश्नों का उत्तर देता है कि भाई
दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है और दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, दुख का नितांत अभाव क्या है और उस नितांत या अत्यंत निवृत्ति का उपाय क्या है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर हमें योग शास्त्र देता है। ये जो हम योगा करते हैं ना रोजाना, वो योगा योग नहीं है, योग दर्शन नहीं है। जो पतंजलि ने जिस पर सूत्र बनाए हैं वो योग टोटली अलग चीज है। ये तो हम योगा करते हैं, हाथ पैरों को ऊपर नीचे उठाओ, तोड़ो मोड़ो, तो इससे क्या होता है कि जो शरीर की आवश्यक क्रियाएं हैं, जैसे पाचन क्रिया का सुदृढ़ होना, अंगों का सुदृढ़ होना, जो हमारे शरीर में जोड़ हैं उनका सही रूप में कार्य करना, जो हमारे अंग हैं, फेफड़े, हृदय, आंत, आंखें, मस्तिष्क, तो इनको उन क्रियाओं से बल मिलता है जो योगिक क्रियाएं हम करते हैं। लेकिन वो योग नहीं है। योग दर्शन का जो विषय है वो है दुख। दुख का कारण, दुख के उत्पत्ति का स्थान, दुख कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न होता है, और दुख का अत्यंत अभाव और दुख के अत्यंत अभाव का उपाय, ये 4 विषय योग के हैं। इन्हीं को हम पढ़ेंगे, प्राप्त करेंगे, यही योग का ज्ञान है। और देखो, सूक्ष्म रूप से, बहुत निचोड़ रूप में मैं आपसे बताऊं, हम शरीर नहीं हैं। तो दुख का जो मूल कारण है वो अपने आप को शरीर मान लेना है। जब हम शरीर मान लेते हैं अपने आप को, तो यहां से दुख आरंभ हो जाते हैं। और यही माया है, यही अज्ञान है। ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को जान लेना ज्ञान है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और अपने को शरीर मान लेना, यही अज्ञान है। ये संसार क्या है? ये संसार चेतन ब्रह्म का रूप है। वो जो चेतन परमात्मा है वही संसार बन गया है। योग की भाषा में, सांख्य की भाषा में बोलें तो इस संसार का उपादान कारण और निमित्त कारण परमात्मा है। उसको उपनिषदों में इस तरह कहा गया है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, यत् किंचित जगत्याम जगत। ये जो दिखाई देता है, दृश्य जगत है, ये चेतन परमात्मा जगत बन गया है। बस यही ज्ञान है। और जो दुख की निवृत्ति का उपाय है वो यही है कि एक तो आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए और परमात्मा का ज्ञान हो जाए, और ये ज्ञान हो जाए कि हम उस सागर की लहर हैं और इसीलिए हम अपने आप को परमात्मा से अलग मान लेते हैं और तरह तरह के दुखों में फंसते हैं। जब लहर समुद्र से, जल से अपने आप को अलग मानती है तो वो लहर है, फिर खाओ इसको, ले झेलो दुख सुख। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाता है कि लहर तो मैं हूं, लेकिन मैं
इस समुद्र, इस जल का ही एक अंग हूँ, एक अंश हूँ। इसी बात को भगवान ने गीता में, रामायण में, वेद में और ये योग में बहुत बहुत विस्तार से समझाया गया है। गीता में भगवान फर्स्ट पर्सन में बोलते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन। संसार में ये जीव मेरा अंश है। तुलसीदास यही बात थर्ड पर्सन में बुलवाते हैं रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो ये आगे इसका विस्तार करेंगे। आज जो हमारा विषय है उसको आरंभ करते हैं और वो है योग। तो योग का पहला सूत्र लेंगे, उसमें इस पुस्तक का हम सहायता लेंगे। ये है पातंजल योग दर्शन और स्वामी ओमानंद तीर्थ की लिखी हुई है। तो जो प्रथम पाद है वहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे योग की। और प्रथम पाद है कि भाई योग दर्शन में पतंजलि योग सूत्र में जो पहला सूत्र है पतंजलि जी का, वो है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अब योग की शिक्षा को देने वाले ग्रंथ को आरंभ करते हैं। अब योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को आरंभ करते हैं। ये पहला सूत्र है योग का। तो इसकी योग की कक्षा में पतंजलि योग सूत्र का पठन पाठन करेंगे, उसको समझेंगे। और अथ योगानुशासनम ऐसा कह के इसमें जो व्याख्या की गई है स्वामी ओमानंद तीर्थ के द्वारा, उसमें योग की शुरुआत से लेके अंत तक के सारे विषय को कंसोलिडेट कर दिया गया है। और उसमें उसी का हम पाठ करते हैं। अथ यह शब्द अधिकार अर्थात आरंभ वाचक और मंगलार्थक है, जिसके द्वारा लक्षण, भेद, उपाय और फलों सहित शिक्षा दी जाए अर्थात व्याख्या की जाए, उसको अनुशासन कहते हैं। इसलिए अथ योगानुशासनम के अर्थ हुए अब लक्षण, भेद, उपाय और फलों सहित, लक्षण, भेद, उपाय और फलों सहित योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को आरंभ करते हैं। योग समाधि है। देखो योग की कितनी छोटी परिभाषा आई। योग क्या है? समाधि। इसीलिए योग के इस ग्रंथ में 4 पाद हैं। पहला पाद है समाधि पाद और उसका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो योग समाधि को कहते हैं और समाधि सब सारी भूमियों में चित्त का धर्म है। तो योग के बारे में जो शिक्षा दी जाएगी, जो हम पढ़ेंगे, वो मूल रूप से, मुख्य रूप से चित्त की शिक्षा है। हमारे जो चित्त है, चित्त में भी एक बात समझ लें, ये जो मन है ये 4 रूपों में सामने आएगा। उसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 प्रकार से इसको कहते हैं। 3 भी बहुत से मान लेते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, लेकिन अहंकार भी साथ में उसी होता है। अहंकार भी मन का ही एक भाग है। तो ये मन ही 4 अलग अलग रूपों में सामने आता है। मन, बुद्धि और चित्त, ये इनको हम एक ही चीज लेकर चल सकते हैं। तो इसकी 5 भूमियां हैं, वो आगे विस्तार से आएगी। तो योग समाधि को कहते हैं
और समाधि सारी भूमियों अवस्थाओं में चित्त का धर्म है। योग क्या है? समाधि, और समाधि चित्त का धर्म। अभी ये एकदम समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि समाधि क्या है। चलो, योग समाधि है, फिर समाधि क्या है इसी को तो बताएंगे। चारों पादों में इसी का तो वर्णन है। समाधि क्या है, कितने प्रकार की हैं। तो जो तीन भूमियों अवस्थाओं में दबा रहता है, केवल दो भूमियों में योग प्रकट होता है। 5 अवस्थाएं चित्त की हैं। तो चित्त की 5 भूमियां हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्था चित्त की हैं। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन दूसरे सूत्र में किया जाएगा। इससे अत्यंत चंचल चित्त को क्षिप्त और निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि वाले चित्त को मूढ़ कहते हैं। क्षिप्त और मूढ़ चित्त में तो योग का गंध भी नहीं होता, क्योंकि यह स्थिरता दीर्घ काल तक स्थिर नहीं रहती, शीघ्र ही प्रबल चंचलता से नष्ट हो जाती है। इसलिए विक्षिप्त भूमि भी योग रूप नहीं है। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, उनका नाम है योग में। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये तो 3 अवस्थाएं होगी, इनमें योग नहीं होता। जिनमें योग होता है वो 2 अवस्थाएं चित्त की हैं, जिसका एक ही अग्र विषय हो, जिसका एक ही अग्र विषय हो, अर्थात विषय में विलक्षण वृत्ति के व्यवधान बीच बीच में आ जाने से रहित सदस्य वृत्तियों के प्रवाह को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। यह संप्रज्ञात सत्स्वरूप को प्रकाश, क्लेश को नाश और बंधन को ढीला और निरोध के अभिमुख करता है। ये जो एकाग्र अवस्था है, इसमें जो समाधि है, इसके ये गुण बताए गए हैं। इससे क्या लाभ मिलता है देखो। यह संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात योग कहलाता है। इसके 4 भेद हैं: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। तो 17वें सूत्र में ये समाधि का जो 4 समाधि बताई है, इनका विवरण होगा, व्याख्या होगी। तो पुनः सर्ववृत्ति के निरोध को या सर्ववृत्ति वाले निरोध वाले चित्त को निरुद्ध कहते हैं। 5वीं अवस्था है चित्त की। उस निरुद्ध चित्त से असंप्रज्ञात समाधि होती है, उसी को असंप्रज्ञात योग कहते हैं। उसके लक्षण प्रकाशित करने की इच्छा वाले, उसकी जो क्या लक्षण होते हैं, तो उसी को अगले सूत्र में बताएंगे। और अगला सूत्र क्या है, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, आज जो हमने योग के बारे में बात की, उसकी मुख्य मुख्य बातें हम जान लेते हैं। पहली बात तो योग क्या है? योग समाधि है। योग है समाधि। समाधि क्या है? समाधि हमारे चित्त की एक अवस्था है, चित्त का गुण है, चित्त का धर्म है समाधि। पहले लोग कहते थे ना, समाधि, अरे इसकी तो समाधि लग गई,
या इसकी समाधि बनी हुई है, वो चबूतरा सा जो बना देते हैं उसको समाधि, उसको भी समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे समाधि का मतलब है चित्त का धर्म गुण। और चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, पांचों में समाधि है। लेकिन जो योग है वो केवल 2 अवस्थाओं में है। वो अवस्थाएं कौन सी हैं? एकाग्र और निरुद्ध। ये इन 2 अवस्थाओं में योग माना गया। तो योग का आगे प्रकार विस्तार पढ़ेंगे। आज योग की इस कक्षा को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।